पंडित संजय शर्मा जी, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन तस्वीरों के बारे में जरा दर्शकों को बताएं और कौन सी पूजा अभी चल रही है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल वो जगत के पालनहार और वहां पर पीएम की मौजूदगी अपने आप में कितने विशाल, किस तरह की छवि और क्या इसका महत्व है? भगवान पहले सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, भगवान नारायण बद्रीनाथ हैं और भगवान की जो पूजा चल रही है उसमें विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र तप के लिए जो है विशेष रूप से पूजन कर रहे हैं। और आज का दिन विशेषकर एकादशी का दिन है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन भगवान विष्णु की पंचामृत से जो पूजा की जा रही है और तुलसी का जो पत्ता अभी आपने देखा भगवान जी ने हाथ में रखा और संकल्प लिया, उस वक्त जो है दूध दही शहद गंगा जल पंचामृत से पंच पल्लव से जो स्नान कराया और उसको करने के पश्चात आपने मुख से उच्चारण गोत्र के अलावा जो है राष्ट्र का नाम और राष्ट्र के हित की बात जो करी, उससे जो है उस पूजन के द्वारा राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र का प्रेम और सबके अंदर स्फूर्ति जो है आ गई है। और सब नौजवान जितने भी भारत के नवयुवक हैं, क्योंकि जब देश का प्रधान सेवक जो है एक किसी स्थान पर जाएगा और बद्रीनाथ धाम गए हैं, केदारनाथ धाम गए हैं, तो हर सेवक को जो है वहां जाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति ये सब प्राप्त हो और आपको जीवन के अंदर मुक्ति जब चाहिए तो मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना, बैकुंठ धाम जाने के लिए विष्णु की पूजा हम लोग करते हैं, केदारनाथ की पूजा करते हैं। और जिसको पंडित जी, संजय जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, पीला फल, वैसे ही अंग वस्त्रम हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो अभी धारण किए हुए हैं वो पीला लग रहा है। पीला वस्त्र भगवान विष्णु का वस्त्र है और पीत वस्त्र भगवान को चढ़ाया जाता है। और आज के दिन तुलसी, पीत वस्त्र, नारियल और इनका प्रसाद जो है चढ़ाना, सूखे नारियल का और मिश्री का जो है भोग लगाना और पीले कलर का प्रयोग करना जो है, भगवान विष्णु का कलर पीतांबर है। और कहते हैं कि पीतांबर और वागांबर, कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है पीतांबर हैं और ब्रह्मा जी जो है सफेद हैं और आप शिव का स्वरूप तो जानते ही हैं। तो उसी प्रकार से जो पीत वर्ण जो है वो भगवान विष्णु का है। और उस वर्ण में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आप देखें कि पीला तिलक और पीली ही जो है चुन्नी पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु का स्वरूप और आकार है। और जब देश के प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रतिनिधि हैं, और एक प्रतिनिधि जब भगवान दरबार में, बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे हैं, तो ये भारत के उत्थान के लिए इसकी कितनी महत्ता है? बहुत महत्वता है। हमारा जो देश है, आप देखें कि भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में आप देखें और देशों की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था गिर नहीं रही, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण में यह बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हर देश से जो है अनुयायी जो है भारत में दर्शन करने के लिए आएंगे। और जो भारत का अर्थ ही है भक्ति, प्रेम और त्याग, तो यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करेंगे और अवश्य जो है बैकुंठ धाम को जाएंगे। और आपने वहां पे झंडा भी देखा है, लाल और सफेद रंग का जो है झंडा भी लगा हुआ है, पताका पहनाए हुए हैं, जिससे कि विश्व शांति की जो है प्रार्थना भी की जा रही है। और ये प्रार्थना मोदी जी कर रहे हैं कि हमारे देश में भी सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो और लोगों के अंदर भक्ति और भावचारा भी बढ़े। विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, अब दो हम तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं, एक तरफ केदारनाथ और दूसरी तरफ बद्रीनाथ। भगवान विष्णु के दरबार में इस वक्त उनकी मौजूदगी है, जिन्हें बद्री विशाल कहा जाता है, और इसके पहले केदारनाथ भगवान शिव के दरबार में। दोनों ही तस्वीरों को, दोनों धर्म की आस्था के केंद्र हैं, इन दोनों को देखते हुए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो महीना चल रहा है ना, कार्तिक का महीना चल रहा है, और कार्तिक का महीना निश्चित रूप से पुण्य पावन महीना है। देखिए, ये जो भी प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, निश्चित रूप से कार्तिक के महीने में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न करता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ, यज्ञ, यजन का जो फल है वो देश के लिए 1000 गुना होने वाला है। लेकिन आपने जो ये कहा कि दोनों यहाँ पे विराजमान है, केदारनाथ बाबा और बाबा बद्रीनाथ। तो सबसे पहले हम बाबा बद्रीनाथ के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
जी। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यह पीठ की स्थापना की गई और निश्चित रूप से धर्म की एक तरह से ध्वजा को कायम करने के लिए, और वही कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक तरह से मैसेज है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म यदि जागृत होगा तो पूरा ब्रह्मांड जागृत होगा। देश ही नहीं, जो तमाम देश हैं, पूरा ब्रह्मांड जागृत होगा। क्योंकि एक चीज नोट करिएगा सर, यहां पे जो पूजन पद्धति है ना, इसका निश्चित रूप से हमारे संस्कार के साथ साथ वैज्ञानिक रहस्य है। ऐसे ही नहीं है कि हल्दी चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो। इसका प्रकृति से संबंध है, इसका हमारे जीवन से संबंध है। एक तरह से मान के चलिए घट स्थापना होती है, घट स्थापना में 80% जल होता है। तो जो भक्त सुन रहे हैं, आज तक को लगातार सुबह से लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मंत्रोच्चार, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे तो पुजारियों ने उनको भी मंत्रोच्चार के जरिए ही स्वागत भी किया और पूजा अर्चना कराई। तो वो मंत्र जरा बता। जरूर, मैं जो वैदिक मंत्रोच्चार शुक्ल जो यजुर्वेद का मंत्र है और जो पुरुष सूक्त है, हरि ओम सहस्त्र रेखा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्रपात शाभूमि गुं सर्वतस्पृतवत्तिष्ठद्दसं गुलम पुरुख एवेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतन्ते सानो यदन्ने नातिरोहति एतावानश्च महिमातो जायांस पुरुखा पादोत्स विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतान्दिभित्रिपा दूर्ध उदयिता पुरुखाः पादोषेह भवत्पुनः ततो भिक्खं विक्रामस्याभिराज जायत तस्मादस्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गाओह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जदनं भराहि च प्रोच्छं पुरुखं जातमग्रतः तेहनाकं महिमान सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। संजय शर्मा जी, अब विनोद भारद्वाज जी की बात को आप आगे बढ़ा दीजिए। ये जो पूजा अभी पाठ कर रहे हैं प्रभु के विशाल दरबार में जो है भगवान विष्णु, नरेंद्र मोदी जी, पीएम जी, बताएं। भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है और केदारनाथ में भगवान विष्णु का जो है दरबार सजा हुआ है एक तरीके से, और परम धाम है। और पंडित जी ने जिस प्रकार से बताया कि कार्तिक मास का जो महीना है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जो है स्नान करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से बहुत ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और अभी आपने पंडित जी से मंत्र भी सुना, और वहां पर जो है अभी एक मंत्र बोला गया, ओम विष्णुराटमसि विष्णु सूर्य से विष्णु धूर्वसी वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अभयम नाकृतयंतरिक्ष भयम ध्यावः पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चादभयम पुरस्तादुतरा ददरादभयम नो वस्तु ओम अभयम मित्रादभयम ज्ञाता दभयम परोक्षात भयम नक्त भयम दीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। इस मंत्र के मायने भी और साथ ही इससे क्या फायदा होता है, भगवान किस तरह से प्रसन्न, भगवान विष्णु का जो मंत्र है, विष्णु जी की उपासना की गई है और उसमें कहा गया है कि हमारे जीवन में धन अन्न जल की प्राप्ति हो और हम सबको एक साथ लेकर के चलें और सब हमारे भाई बंधु हों और सबका साथ, सबका विकास की जो बात की जाती है, सब और एक परिवार की जो बात की जाती है, इस मंत्र में यह आया है कि सबके पास अन्न जल की कभी कमी ना हो, कोई दरिद्री ना हो, सबके पास धन धान्य की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी जो है वहां विराजमान है, कुबेर जी वहां पर विराजमान है और 15 प्रकार के जो है हमारे देव वहां विराजमान है, अलकनंदा नदी विराजमान है। कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर
जल जहां पर होगा वहां धन की वृद्धि अपने आप हो जाएगी, जहां धर्म होगा वहां अधर्म अपने आप मिट जाएगा। और जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प ले रहे हैं, जिस प्रकार से बिल्कुल पूजा देश की जा के रही है, संदर्भ में ही कर लीजिए, क्योंकि जी। देश के प्रधान सेवक हैं और प्रतिनिधि हैं, और जब देश के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में, बद्री विशाल के दरबार में, विनोद भारद्वाज जी, तो इसके मायने और खास हो जाते हैं राष्ट्र निर्माण में। निश्चित रूप से राजा के अंदर जो है ना निश्चित रूप से देव अंश होता है। राजा जो भी कार्य करता है अपनी प्रजा के लिए ही संपन्न करता है, लेकिन लोकतंत्र में जो भी इनको माना जाए, लेकिन हमारे शास्त्र में आया है कि जो भी नायक होता है ना उसके ऊपर पूरे प्रजा की जिम्मेदारी होती है, और वह जो भी कार्य संपन्न करता है ना वो अपने पूरी प्रजा के लिए जो करता है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसलिए आज का यह निश्चित रूप से जो विशेष दिन है, क्योंकि कार्तिक मास की एकादशी रंभा एकादशी निश्चित रूप से भगवान नारायण का सबसे पवित्र दिन, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, एकादशी के पूजन के समान कोई पूजन नहीं है। तो आज का पूजन निश्चित रूप से राष्ट्र को समर्पित होगा, राष्ट्र उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में। एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है सर, बताइए। क्योंकि पूजा पाठ यज्ञ यजन, बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं अरे अच्छा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, ये क्या करना है। नहीं, हिंदू सनातन धर्म प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में, क्योंकि जैसे कलश की स्थापना क्यों की जाती है, क्योंकि हमारी शरीर भी क्या है, कलश है, कुंभ है, वो मिट्टी का कुंभ है और ये चर्म कुंभ है। इसमें भी 80% जल है और उस कलश में भी 80% जल है। कलश की स्थापना हम आह्वान करते हैं भगवान वरुण का, इसलिए संपन्न करते हैं जो हमारी शरीर में 80% जल है वह शुद्ध हो, क्योंकि हम आरोग्य हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आरोग्य होगा, आरोग्यता को प्राप्त करेगा, तभी वह अपने कार्यों को कर सकता है। अक्षत की बात कर लेते हैं, अक्षतम च अरिष्टम चास्तु, अक्षत जो है समूल होता है और अरिष्टता दूर करता है, जीवन के समस्त दुखों को दूर करता है। फूल यदि भक्त अपने प्रभु को अर्पण करता है ना तो सोचता है, क्योंकि मन की वह सोची हुई सारी चीजें जीवन में आती है। क्योंकि हंसता खिलखिलाता पुष्प यदि प्रभु के चरणों में पड़ता है तो उधर से आशीर्वाद क्या आता है कि आप भी प्रसन्न रहें। भक्त जो है भगवान को अगर प्रसन्न कर रहे हैं तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, निश्चित रूप से आशीर्वाद। हमारे सहयोगी राजीव ढोंडियाल बद्रीनाथ में ही इस वक्त मौजूद हैं। हम दर्शकों को जानकारी पहुंचा दें, अपडेट उनसे ले लेते हैं। राजीव, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, उनका यह दौरा अपने आप में बहुत अद्भुत है, विशाल है, बद्री विशाल के दरबार में। आगे का अब कार्यक्रम क्या है, प्रधानमंत्री उनकी अभी मौजूदगी क्या देख पा रहे हैं, और अभी शेड्यूल के बारे में जरा अपडेट करें। राजीव, राजीव आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं राजीव? चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की और अब जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन संजय शर्मा जी कहते हैं कि पूजा पाठ, धर्म, दिन, शुभ घड़ी, मुहूर्त, विशेष दिन, यह सब कुछ बहुत पर निर्भर करता है। और आज का जो दिन है, आप लोग बता रहे हैं कि एकादशी का दिन है, और अद्भुत संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर है, केदारनाथ और फिर अब बद्रीनाथ। तो इसके अपने आप में कितने विशाल मायने हैं, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखो पहली चीज अभी जो पंडित जी ने अंत की उससे शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए। अक्षय का अर्थ ही होता है अक्षत, जिसको कहते हैं, जिसका क्षय ना हो, से जो नष्ट ना हो, कभी क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो। अक्षत जो शब्द भी बना है अक्षय से ही बना है, जिसका क्षय ना हो सके। और पुष्प को जो है खुशी का प्रतीक माना गया है, चीर सबका प्रतीक माना गया है कि हमारे जीवन में खुशी आए। जब हम भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो हम खुशी से अर्पित करते हैं कि हमारे जीवन में एक खुशी का संचार हो और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जो बात आपने अभी पूछी कि वहां पर जो अटूट विश्वास है लोगों का, भक्ति है, क्योंकि जब तक हम दृढ़ निष्ठा से
भक्ति नहीं करेंगे, कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके लिए एक मुहूर्त की जरूरत होती है। मुहूर्त का बड़ा महत्व है। टाइम, जो हमें जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम करना है वो मुहूर्त कहलाता है। और उस मुहूर्त में अगर कोई काम सही समय पे किया जाए, समय का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है भगवान भी, समय भी, ये और जो हमारा ईस्ट है जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं वो भी, तो ये तीनों को मिलाकर के जो है एक अच्छा मुहूर्त बनता है। और उस मुहूर्त के अंदर अगर पूजा की जाए तो वो कार्य सफल हो जाता है। और आप सही समय पर अगर घर से निकलेंगे तो आपकी यात्रा समय पे सफल होगी। ऐसे ही सही मुहूर्त में पूजा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो समय का सदुपयोग मुहूर्त कहलाता है। और उस मुहूर्त में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, जैसे कार्तिक मास में जो पूजा की जा रही है, उस पूजा से विशेष लाभ रहेगा। मुहूर्त का बड़ा भारी महत्व हमारे शास्त्रों में समय से आया है। जिस प्रकार से सूर्य जब आता है, जब सूर्य आते हैं, ओम स्वस्ति पंथा मनु चरेम सूर्या चंद्र मसा विवह पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपना समय संसार में आने से पहले बदलते नहीं है, उसी प्रकार से हर इंसान को जो है अपने शुभ मुहूर्त में कार्य करने से विशेष सफलता मिलती है। और जो समय से किया गया कार्य है उसमें जरूर सिद्धि की प्राप्ति होती है। और आज हमारे प्रधानमंत्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करके और केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के दर्शन अटूट और विश्वास से कर रहे हैं। तो मैं आप भारतवर्ष के जितने भी नौजवान हैं उनको भी बोलूंगा कि आप दर्शन करें। और भारत का अर्थ ही है भक्ति, प्रेम और त्याग। जिसके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, त्याग हो, उसी से भारतवर्ष की उत्पत्ति हुई है। तो आप सब भी जिस प्रकार से मोदी जी की आस्था है उसी प्रकार से हर भारतीय की आस्था होनी चाहिए। और धर्म को जरूर बढ़ाएं, तभी अधर्म का नाश होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके पहले वो केदारनाथ पहुंचे थे और अब बद्रीनाथ में उनकी मौजूदगी। देखिए जरा अद्भुत तस्वीरें सामने आज से, ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त। भयंकर बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और जानकारी ले रहे हैं ऑफिशियल से। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह भी हैं वहां पर। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। और जब स्कंद पुराण का जिक्र करते हैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में लिखा गया है कि अगर प्राचीन मंदिरों में से सबसे विहंगम दृश्यों से ओतप्रोत कोई मंदिर है, जहां तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हैं वहां पर, राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और वहां पर प्रधानमंत्री अधिकारियों से समीक्षा करते हुए, उनसे जायजा लेते हुए, क्योंकि विकास परियोजनाओं की भी सौगात दे रहे हैं 3400 करोड़ की। और साथ ही किस तरह से और इसमें कायाकल्प हो सकता है और क्या कुछ अभी तक हुआ है, सब कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दर्शन पूजन तो कर चुके हैं, लेकिन अब वहां पर तैयारियों को परिपूर्ण करने का किस तरह से और इसमें विकास परियोजनाओं की बढ़ोतरी होगी, ये अपने आप में दो तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम से सीधी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आपके सामने हमने रखी है उसमें बद्रीनाथ धाम में जब पीएम पहुंचे और दर्शन पूजन कर रहे थे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, तो मोदी का ये भक्तिपद और कह सकते हैं कि लगातार ये दो जो तस्वीर हैं, एक तरफ भगवान शंकर का जो तीर्थ स्थल है पवित्र भूमि केदारनाथ, दूसरी तरफ भगवान विष्णु का बद्री विशाल धाम में उनकी मौजूदगी, और वही तस्वीरें, खास अद्भुत तस्वीरें आपको हम दे रहे हैं। तो विकास कार्यों का इस वक्त जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। और थोड़ी देर में आपको यह भी बता दें कि माना गांव में रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो पीएम मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी है और वो जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कई तस्वीरें अभी देख सकते हैं आप, 4 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं और ये सीधी तस्वीर है। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 2 हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, पंडित संजय शर्मा और पंडित विनोद भारद्वाज। पंडित संजय शर्मा जी, पीएम की मौजूदगी अपने आप में अद्भुत, बहुत कुछ मायने और खास है ये पूरे भारत के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, किस तरह से भी आप कहेंगे? पहली चीज तो ये है कि देव दर्शन, क्योंकि एक तरफ भगवान शिव के दर्शन, दूसरे विष्णु लोक के दर्शन, और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हमारे 4 धाम हैं, उन धामों में आते हैं और कहते हैं कि जो इन धामों के दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो जिसकी इच्छा होती है वो इच्छा पूरी हो जाती है। अपनी बात को यहीं से पूरी करिएगा, जरा हम दर्शकों को अपडेट पहुंचा दें, क्योंकि हमारे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, अधिकारियों के बीच हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उनसे स्थिति की जायजा ले रहे हैं। क्या अभी वहां पर आपको नजर आ रहा है, और आगे के शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में भी बताएं, मारा गांव से भी संबंधित। मंजीत।
मंजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है मंजीत? चले, मंजीत का हम दोबारा आरोप करेंगे, तकनीकी समस्या की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। लेकिन ये जो तस्वीर है अपने आप में खास, दर्शन पूजन के बाद बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों का जायजा। पंडित संजय शर्मा जी, एक तरफ भगवान के दरबार में, बद्री विशाल के दरबार में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, पूजन दर्शन करते हैं विधि विधान के साथ, लेकिन अब विकास कार्यों का जायजा। देखिए, अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बद्रीनाथ मंदिर से निकल चुका है। मैं तो कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशुतोष जो काफिला है वो अब माणा गांव की तरफ, जो कि आखिरी सीमांत गांव है, वहां की तरफ निकल पड़ा है। और कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो वेन्यू बनाया गया है माणा गांव के पास आईटीबीपी कैंप के साथ ही वहां पर पहुंच जाएंगे। आप देखिए, अब गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम यहां पर होगा। और आप देखिए, गाड़ियों के सायरन की आवाजें इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री का काफिला ठीक बद्रीनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, माणा गांव के जो लोग हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। पहले वहां पर एक मेला लगाया गया, सरस मेला, जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं उनके लिए, उनका एक मेला यहाँ पर स्थानीय किसानों ने, लोगों ने लगाया है। यहाँ पर जो ऊन का काम होता है, यहाँ पर जो लोकल हर्बल का काम होता है, जड़ी बूटी का काम होता है, उसका एक सरस मेला लगाया गया है, जिस मेले को प्रधानमंत्री देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे और लोकल जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सरस मेला उसे नाम दिया गया है। और उसके बाद वहीं पर जो प्रांगण है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के लिए एक रमन्ना स्थानीय जो डांस है, नृत्य है, उसकी परफॉर्मेंस रखी गई है, जो कि यहाँ पर रामायण पर आधारित एक नृत्य है। स्थानीय कलाकार उसको परफॉर्म करेंगे। आप देखिए, ये प्रधानमंत्री के गाड़ियों का काफिला आप देखिए। पहले स्थानीय प्रशासन की गाड़ियां और पीछे जो काले रंग की गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियां हैं, जिसमें वो मौजूद हैं। उनके सिक्योरिटी के लोग हैं, जेमर की गाड़ियां नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक यहाँ पर। और ये जो रिवर फ्रंट जिसके साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, इस रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का भी काम यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मंदिर के प्रांगण के आसपास जो निर्माण का काम है, और यहाँ पर क्योंकि अब केदारनाथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया, वो अंतिम चरण में है। क्योंकि 2013 की आपदा के बाद, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया था वहां पुनर्निर्माण का, वो लगभग अब पूरा होने पर है। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो अब बद्रीनाथ पर आकर टिक गया है। वो चाहते हैं कि केदारनाथ की ही तर्ज पर बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण का काम हो, और इसीलिए उसके लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पूरा, अगर आप देखें मेरे पीछे, नर और नारायण पर्वत के नीचे जो बद्री नगरी है, वहां पर विकास के अलग अलग काम होने हैं। वहां पर कुंड बनाए जा रहे हैं, झीलें बनाई जा रही हैं, सड़कों की आवाजाही बढ़ाई जा रही है, केबल जो बिजली की केबल है उनको अंडरग्राउंड केबलिंग की जा रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। और ऑल वेदर रोड जो कि चारों धामों को 4 लेन से जोड़ता है, उस ऑल वेदर रोड का काम भी पूरा होना है।